Hello students, welcome back. Today is the 12th video lecture of the chapter Life Processes and इस video lecture में हम पढ़ेंगे about lymphatic system that is a part of circulatory system in humans, right? So today is the last video lecture of the topic transportation. So let's get started. As you know, human circulatory system is of two types, जिसमें पहला होता है blood vascular system and the second one is lymphatic system. So blood vascular system we have already finished and today we will be studying about lymphatic system. So first of all, let's have a look at the definition of this. So it is a system of tiny tubes called lymph vessels, ठीक है, lymph vessels and lymph glands या फिर lymph nodes हम उसको बोलते हैं. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स, कौन कौन से, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ ग्लैंड्स या फिर लिम्फ नोड्स. तो इसका ये सिस्टम होता है, इनके बारे में हमें पढ़ना है. विच ट्रांसपोर्ट्स द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ, ठीक है, लिम्फ के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है, लिम्फैटिक सिस्टम. सो एक दूसरा लिक्विड हमारी बॉडी में होता है विच वी कॉल लिम्फ, ठीक है. एक तो ब्लड होता है एंड द अदर फ्लूइड, द अदर लिक्विड दैट सर्कुलेट्स इन आवर बॉडी इज अ लिम्फ. सो ये क्या है, इन ट्यूब्स का सिस्टम है विच ट्रांसपोर्ट्स द लिक्विड कॉल्ड लिम्फ फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज़ टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है. तो जो बॉडी में टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज़ होते हैं, तो उन टिश्यूज़ से ये लिम्फ को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जाके ट्रांसपोर्ट करता है. सो एट लास्ट we can say that the lymph becomes a part of blood circulatory system because ultimately ये blood circulatory system में pour हो जाएगा. So दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ लिम्फैटिक सिस्टम, जो कि डेफिनेशन पढ़ के आपको ये सिस्टम समझ में नहीं आएगा, बट वंस यू स्टडी ऑल द components of lymphatic system and then you read this definition, then you will very easily be able to relate it. Okay, so there are four components of a lymphatic system. The first one is lymph, the next one is the lymph capillaries, then the third one is larger lymph vessels. ओके, सो यहाँ पे लार्जर लिम्फ वेसल्स क्यों लिखा है, बिकॉज लिम्फ कैपिलरीज आर ऑल्सो काइंड ऑफ लिम्फ वेसल्स, है ना. जैसे आपने ब्लड वेसल्स देखे थे, उसमें हमने आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था. तो जस्ट लाइक दिस ये लिम्फ कैपिलरीज जो हैं ये लिम्फ वेसल्स का एक पार्ट हैं. सो हमने यहाँ पे लार्जर लिम्फ वेसल्स लिखा है. आई थिंक यू गॉट द मीनिंग कि यहाँ पे लार्जर वर्ड क्यों यूज़ किया है, बिकॉज लिम्फ कैपिलरीज आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिम्फ वेसल्स. सो जब हमने सेकेंड में लिख दिया है लिम्फ कैपिलरीज, सो जो रेस्ट ऑफ द लिम्फ वेसल्स हैं उनको हम लार्जर लिम्फ वेसल्स करके डिनोट करेंगे. एंड द फोर्थ वन इज लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फ ग्लैंड्स. वेन एवर यू विल राइट लिम्फ नोड्स स्लैश करके आप हमेशा लिम्फ ग्लैंड्स ज़रूर लिखेंगे, ठीक है. सो दीज आर द फोर डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ लिम्फैटिक सिस्टम एंड इनमें से हर एक का हमें फंक्शन पढ़ना है. एंड व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय दीज कॉम्पोनेंट्स वी विल बी स्टडिंग टुडे. So I have drawn a very rough diagram here for you so that you are able to relate कि what exactly ये lymphatic system है क्या exactly, है ना. So इसको, इस diagram को समझते हैं. First of all just remember कि lymphatic system हमेशा वहाँ होगा जहाँ पे blood capillaries होंगे, right. जहाँ जहाँ पे blood capillaries होंगी वहीं पे lymphatic system वहाँ से originate होगा. So first हम पहले पढ़ लेते हैं कि हमने ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे पढ़ी थी. सो आपको अगर याद हो, लेट्स से कि यहाँ पे हार्ट है, ठीक है. तो हार्ट से आर्टरी आ रही है, ठीक है. किसी भी ऑर्गन की आप ये आर्टरी इमेजिन कर सकते हो. तो ये आर्टरी आ रही है ऑर्गन में, बट इट गेट्स ब्रांच्ड इनटू आर्टेरियोल, है ना. आर्टरी से आर्टेरियोल बनता है, उसकी ब्रांच को क्या बोलते हैं, फाइन ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज कॉल्ड आर्टेरियोल. तो आर्टरी से यहाँ पे आर्टेरियोल बना है. आर्टेरियोल फिर आगे जाके गिव राइज टू द ब्लड कैपिलरीज. तो हमने ये जो बनाए हैं यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज हैं. एंड आई थिंक यू नो कि ये रेड ब्लड और ब्लू ब्लड का यहाँ पे मीनिंग क्या है. डू यू रिमेंबर, रेड ब्लड मीन्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, ब्लू ब्लड मीन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है. तो ये क्या है, यहाँ से आर्टरी आई, आर्टेरियोल आया, देन ब्लड कैपिलरीज में इसकी ब्रांचिंग हुई. यहाँ पे जो भी एक्सचेंज होना था वो हुआ कैपिलरीज के थ्रू. यू नो कि ब्लड कैपिलरीज आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ एक्सचेंज और एब्जॉर्प्शन कहीं पे अगर होना है तो यहाँ पे कैपिलरीज के थ्रू ये ऑर्गन बनाए हैं जो पेंसिल से है. दिस इज़ द ऑर्गन एंड ये सेल्स ऑफ द टिश्यू हैं. ऑर्गन के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है और उसके ये सेल्स हैं. तो यहाँ पे एक्सचेंज हो गया.
देन वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड बन गया। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैपिलरी से होते होते वेन्यूल में जाता है, देन इट गोज़ टू द वेन्स एंड वेन्स से फिर अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, ये हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये तो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। नाउ लिम्फेटिक सिस्टम यहाँ पे कहाँ से आया, देखिए होता क्या है, हमने पढ़ा था कि जो कैपिलरी की वॉल्स होती हैं वो उस इतनी थिन होती हैं, सिंगल सेल थिक होती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑर्गन के सेल्स के बीच में एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में एक्सचेंज होता है। सो यहाँ से ब्लड आ रहा है, ब्लड में अलग अलग सब्सटेंसेस होंगे, राइट, अलग अलग सब्सटेंसेस जो होंगे तो वो उनका एक्सचेंज होगा यहाँ पे। तो कुछ चीज़ें जाएंगी यहाँ सेल्स, ऑर्गन के सेल्स के पास, देन उसके बाद क्या होगा कि वहाँ से कुछ चीज़ें ब्लड को दे दी जाएंगी। तो ये तो हमने ब्लड वेसल सिस्टम में पढ़ा था। नाउ अब ये कैपिलरी को थोड़ी पता है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ जानी हैं और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से लेनी हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें क्या होती हैं, वो लीक आउट हो सकती हैं, क्योंकि इतना थिन है कि ब्लड में कुछ और चीज़ें होती हैं जो कि लीक आउट हो सकती हैं थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरी, है ना। सो नॉट जस्ट अबाउट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का अगर यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, राइट, बट उसके अलावा भी कुछ सब्सटेंसेस वहाँ पे लीक आउट हो सकते हैं। कैसे कैसे, जैसे ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, देन उसमें WBCs प्रेजेंट होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ से लीक आउट हो जाती हैं। इसमें RBC लीक आउट नहीं होगी, ओके, प्लीज़ रिमेंबर, क्योंकि RBCs का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है तो कैपिलरी वॉल से वो लीक आउट नहीं हो पाती हैं। तो एक्सेप्ट RBCs काफ़ी सारी चीज़ें ब्लड कैपिलरी से लीक आउट होके और वो यहाँ पे ये सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। तो लिम्फ जो है वो इन सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाएगा यहाँ पे दिस वे, ओके। तो दिस इज़ नाउ व्हाट वी कॉल, अब ये क्या बन चुका है, लिम्फ बन चुका है, जो कि हमेशा जो सेल्स के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है हमेशा लिम्फ वहीं प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर नहीं जाएगा। सेल के बीच का जो स्पेस है उसमें हमेशा ये लिम्फ पाया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिम्फ कैसे बनता है। ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जब ब्लड के कंपोनेंट्स का लीकेज होता है एंड देन इट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन बिटवीन द सेल्स, तो उसको हम फिर क्या बोलते हैं, लिम्फ। सो वी कैन से दैट द ब्लड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिम्फ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ब्लड, है ना, ब्लड से ही हम लिम्फ को ऑब्टेन करते हैं। तो अब तो ये लिम्फ बन गया। नाउ विल बी स्टडिंग कि लिम्फ के बाद ये कहाँ जाएगा, अगर ये एक बार बन गया तो उसके बाद ये कहाँ जाएगा, ठीक है। तो देखिए थ्रू आउट द डे ब्लड बहुत बार ब्लड कैपिलरीज के थ्रू पास होगा, उतनी बार यहाँ से लीकेज होगी, उतनी बार एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में ये फ्लूइड फिल हो जाएगा। सो अगर इसको कहीं ड्रेन करने का सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, ये जो ऑर्गन है दिस विल बी सोलन, है ना, वो इसमें स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी अगर इसको कहीं लिम्फ को कहीं पे ड्रेन नहीं किया। तो ये जो लिम्फ यहाँ पे बना है इसको टाइम टू टाइम यहाँ से कहीं लेके जाना होता है। तो इसको यहाँ से जो लेके जाती हैं वो होती हैं दीज लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो सेल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, देन यहाँ सेल्स हैं, इसके बीच में ये बहुत टाइनी ट्यूब्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरीज। तो जो ब्लैक में यहाँ पे बनाया गया है these are what we call lymph capillaries, okay। तो वन थिंग टू नोट हियर इज़ कि ये यहाँ से इसका वन एंड क्लोज होता है, क्योंकि ये कहीं से आ नहीं रही ना, यहीं पे ओरिजिनेट हो रही हैं, तो इनका वन एंड तो क्लोज होता है। बट ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो लिम्फ है तो ये अंदर कैसे जाएगा, इट विल गो थ्रू द वॉल्स ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज, जस्ट लाइक ब्लड कैपिलरीज जो थी यहाँ से एक्सचेंज हो रहा था, जस्ट लाइक दिस लिम्फ कैपिलरीज जो हैं इसकी वॉल्स के थ्रू लिम्फ अंदर जाएगा, ठीक है, वॉल्स के थ्रू लिम्फ इसके अंदर जाएगा। सो नाउ दिस लिम्फ विल कम इनसाइड द लिम्फ कैपिलरीज। पहले लिम्फ था एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, नाउ थ्रू द वॉल्स इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द लिम्फ कैपिलरीज एंड नाउ द लिम्फ विल बिकम अ पार्ट ऑफ लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। तो लिम्फ कैपिलरीज के अंदर ये अब आ चुका है, राइट। सो नाउ व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस, ओके, वन मोर थिंग दैट ये जो वॉल्स होती हैं लिम्फ कैपिलरीज की ये ज़्यादा परमिएबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू द वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। तो ज़्यादा परमिएबल होने का मतलब क्या है, इनका जो पोर साइज़ है दैट इज़ बिगर
इन साइज एंड द पोर साइज ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। तो इसके अंदर लिम्फ के अंदर ज़्यादा जो बिग साइज्ड जो चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस हैं, वो इसके अंदर आ सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में लार्जर प्रोटीन्स होते हैं, तो वो जो प्रोटीन लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो कि ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, वो लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। सो नाउ लिम्फ कंटेन्स लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो इसमें लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सो हमने बोला कि यहाँ पे लिम्फ अब कहाँ पे आ चुका है, लिम्फ कैपिलरीज में, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज को लिम्फेटिक कैपिलरीज भी कहते हैं। सो लिम्फ नाउ हैज़ कम इनसाइड द लिम्फ कैपिलरीज। नाउ ये बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज यहाँ पे लिम्फ को एब्जॉर्ब करेंगी एंड देन इसको लिम्फ को कहीं लेके जाएंगी। एंड कहाँ पे, ये बहुत सारी जो लिम्फ कैपिलरीज हैं दे ओपन इन द लार्जर लिम्फ वेसल्स। तो ऐसे लार्जर लिम्फ वेसल्स में यहाँ पे एक ही वेसल शो की गई है, अलग अलग ऑर्गन्स की जो कैपिलरीज हैं वो फिर लार्जर लिम्फ वेसल्स में। सो लार्जर लिम्फ वेसल्स आर मच मोर इन नंबर। यहाँ पे आई हैव शोन जस्ट वन। सो लार्जर लिम्फ वेसल से लेके जाएंगी। दिस लार्जर लिम्फ वेसल विल देन पोर द लिम्फ इनटू द सबक्लेवियन वीन। तो ये सबक्लेवियन वीन होती है जो हमारी कॉलर बोन होती है। आई थिंक यू नो कि कॉलर बोन क्या होती है ना। तो कॉलर बोन के जस्ट नीचे होती है सबक्लेवियन वीन। तो लार्जर लिम्फ वेसल्स ये सबक्लेवियन वीन को लिम्फ दे देते हैं। नाउ दिस सबक्लेवियन वीन इट फर्दर ओपन्स इन द वीना कावा। एंड वीना कावा जो है यू नो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये वीना कावा में इसको ड्रेन कर दिया जाएगा लिम्फ को। एंड नाउ यहाँ से ब्लड आ रहा था, यहाँ से लिम्फ आया, दोनों यहाँ पे मिक्स हो गए एंड द लिम्फ मिक्स विद द ब्लड देन एंटर्स द हार्ट। कौन से वाले पार्ट में, राइट एट्रियम में वीना कावा ओपन होता है। सो द लिम्फ मिक्स विद ब्लड नाउ एंटर्स इन द हार्ट एंड देन हार्ट में अगर एक बार आ गया, नाउ इट हैज़ गॉट मिक्स विद द ब्लड। सो हार्ट इस ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी अलग अलग ऑर्गन्स को फिर पास ऑन करता है। सो आई होप आपको ये फंक्शनिंग क्लियर हो गई होगी कि एग्जैक्टली कैसे कैसे ये जाता है। आई एम एक्सप्लेनिंग इट वन मोर टाइम, जल्दी जल्दी से थोड़ा। आर्ट्रियोल्स में ब्रांचिंग होती है, देन ब्लड कैपिलरीज में ये फर्दर जाता है वेन्यूल एंड देन वेन्स। ये है ऑर्गन के डिफरेंट सेल्स एंड इसके बीच में जो सेल्स के बीच में स्पेस है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। सो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड जा रहा था उससे लीकेज होती है, वो लीक हो जाता है एंड ये जो कुछ पार्ट होता है ब्लड का दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन बिटवीन द सेल्स, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्यूमुलेट हो जाता है। नाउ दिस इज़ व्हाट वी कॉल लिम्फ। फिर लिम्फ कैपिलरीज के वॉल्स के थ्रू ये अंदर एब्जॉर्ब होता है बिकॉज ऑफ देयर लार्ज पोर साइज। तो ये एब्जॉर्ब होता है एंड देन लिम्फ फर्दर गोज टू द लार्जर लिम्फ वेसल then open in the subclavian vein just below the collarbone. Subclavian vein then pours this lymph into the vena cava and vena cava के बाद this gets opened in the heart. ओके, सो ये बहुत इस डायग्राम को अगर आपने पढ़ लिया है, नाउ जो हम इसका टेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कि हर कंपोनेंट का, लिम्फेटिक सिस्टम के हर कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, अब आप बहुत इजीली रिलेट कर पाएंगे। ओके, सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ लिम्फ। इसको हम टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको क्यों, क्योंकि टिश्यू के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसलिए टिश्यू फ्लूइड। इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं बिकॉज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसका नाम हो गया। सो देयर आर दीज 4 नेम्स, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। नाउ आपको मैंने कहा था कि जब ब्लड का जब लीकेज होता है तो उसमें आरबीसीज नहीं जाता है बट उसके अलावा सब चीज़ें जाएंगी। सो इसका कलर जो है वो पेल येलो होगा, ठीक है। कई बुक्स में जैसे एनसीईआरटी है उसमें कलरलेस लिक्विड लिखा गया है, बाकी बुक्स में इसको पेल येलो लिक्विड बोलते हैं। सो व्हाट वी कैन से इज़ दैट इट इज़ अ पेल येलो, या फिर इसको आप कलरलेस बोल सकते हैं, कलरलेस लिक्विड विच कंटेन्स प्लाज्मा होगा, उसमें WBCs होंगी, सम प्रोटीन्स एंड फ्यूअर प्लेटलेट्स। तो इसमें प्लाज्मा, WBCs बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं नंबर में, सम प्रोटीन्स एंड फ्यूअर प्लेटलेट्स। एंड इसका फॉर्मेशन अभी हमने देखा था, इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन सम अमाउंट ऑफ ब्लड
gets leaked from capillary walls and gets accumulated in extracellular space. ठीक है, सो यही पढ़ा था हमने कि ये ब्लड के लीकेज की वजह से, जब ब्लड कैपिलरी वॉल्स से ब्लड का लीकेज हो जाता है, उसके थ्रू ये लिम्फ फॉर्मेशन होती है. सो लिम्फ के बारे में कुछ चीज़ें याद रखिए कि ये जो लिम्फ होता है, इट कंटेन्स मोर नंबर ऑफ WBCs, लिम्फोसाइट्स दैन ब्लड. ठीक है, तो लिम्फ में एज़ कम्पेयर टू ब्लड ज़्यादा नंबर ऑफ WBCs होते हैं. WBCs का एक टाइप होता है लिम्फोसाइट्स, वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्लड. नाउ यू विल से कि ब्लड से लीकेज हुआ है तो ज़्यादा नंबर ऑफ WBCs कहाँ से आए इसके पास, है ना. तो इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड्स में. सो फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर कि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ WBCs होते हैं. WBCs में भी कौन सा टाइप, लिम्फोसाइट्स. ओके, 9th में आपने जब पढ़ा था टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है, टिश्यूज़ वाला जो चैप्टर था उसमें आपने देखा था, एक पिक्चर में, इमेज में दिखाया गया था दैट WBCs आर ऑफ 5 टाइप्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स. तो इन सबका अलग अलग फंक्शन होता है. ऑल इन ऑल दीज WBCs आर meant to provide immunity to us. ठीक है, they either kill the pathogen by engulfing them, जैसे just like अमीबा जैसे engulf करता है अपना फूड, just like that. इनमें से कुछ जो WBCs हैं वो पैथोजन को पूरा का पूरा engulf कर देते हैं, while some other WBCs they produce antibodies and antibodies then फिर kill करती हैं उसको, पैथोजन को. ठीक है, देन अलग अलग फंक्शन है, और भी फंक्शन होते हैं. सो ब्रॉडली ये 2 फंक्शंस हम पढ़ते हैं WBCs के. सो ये 5 टाइप्स में से जो लिम्फोसाइट्स होता है, ठीक है, इन 5 टाइप्स में से WBCs का खाली लिम्फोसाइट्स वाला जो टाइप है, ओनली दिस इज प्रेजेंट इन द लिम्फ. ठीक है, तो ये WBCs में से ये जो लिम्फोसाइट है ये प्रेजेंट होता है, बाकी ये जो मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स में हम इसमें नहीं पढ़ते हैं. ओके, सो नाउ आई थिंक यू गॉट कि लिम्फोसाइट्स क्यों लिख रहे हैं हर बार ब्रैकेट में WBCs के. सो द सेकेंड पॉइंट हियर इज दैट RBCs आर एब्सेंट इन लिम्फ बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज. ये RBCs उसमें लीक नहीं हो पाते हैं उससे, ब्लड कैपिलरी वॉल से. सो RBCs आर एब्सेंट एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो पेल येलो कलर का होता है लिम्फ. The third note is that the flow of lymph is unidirectional. This is a very important point कि जो lymph होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, अनलाइक ब्लड जो कि पूरे की पूरे बॉडी में लूप के फॉर्मेशन में, लूप या सर्कुलर मोशन में आप कह सकते हैं कि वो हार्ट में आता है, फिर हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है. सो ब्लड का जो फ्लो है वो मल्टी डायरेक्शनल है, वाइल द फ्लो ऑफ लिम्फ इज यूनिडायरेक्शनल. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लिम्फ एंड द ब्लड कि लिम्फ जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है उसका. कैसे, वो बॉडी टिश्यूज से हार्ट में जाता है, दैट्स इट. ठीक है, वो बॉडी टिश्यू से केवल हार्ट में. सो लेट्स लुक एट दिस डायग्राम वंस मोर कि किसी ऑर्गन, कोई ऑर्गन हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे लिम्फ फॉर्मेशन हुआ, तो ये हमेशा इसका डायरेक्शन आप देखेंगे हमेशा यही इसकी डायरेक्शन है. ऐसा नहीं कि ये जो हार्ट है, हार्ट से वो वापस यहाँ जाएगा. सो इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा यूनि डायरेक्शन, फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट में जाएगा ये. ठीक है, सो दैट इज़ वाई वी हैव रिटन हियर दैट द फ्लो ऑफ लिम्फ इज यूनि डायरेक्शनल. वो बॉडी टिश्यू से केवल हार्ट की तरफ जाता है, जबकि ब्लड नहीं जाता, उसका मल्टी डायरेक्शनल फ्लो होता है. सो डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं लिम्फ एंड ब्लड के बीच में. एक डिफरेंस तो यही रिगार्डिंग द डायरेक्शन, एंड द नेक्स्ट डिफरेंस इज रिगार्डिंग द कंपोनेंट्स. ठीक है, तो हमने कंपोनेंट्स भी देखे हैं. देन उसमें हमने ये भी देखा कि इसमें लिम्फ में RBCs एब्सेंट होते हैं, ब्लड में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आफ्टर दिस इज लिम्फ कंटेन्स मोर नंबर ऑफ WBCs, जबकि RBCs में लेस नंबर, ब्लड में लेस नंबर ऑफ WBCs होते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंसेज दैट यू मे राइट ऑन योर ओन. ऑलराइट, सो लिम्फ फॉर्मेशन हमने देखा ना. उसके बाद जो कलेक्ट करती हैं उसको वो होती हैं लिम्फ कैपिलरीज या फिर लिम्फैटिक कैपिलरीज, दोनों ही नाम है इसके, लिम्फ कैपिलरीज भी और लिम्फैटिक कैपिलरीज दोनों. ना ये लिम्फ कैपिलरीज क्या होते हैं, दीज आर टाइनी ट्यूब्स विच आर प्रेजेंट इन द होल बॉडी, पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जस्ट लाइक ब्लड कैपिलरीज, विच कलेक्ट लिम्फ फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड ड्रेन इट टू लिम्फ वेसल्स. लार्जर लिम्फ वेसल्स में ये इसको ड्रेन कर देते हैं. ओके, नाउ लुक एट some differences between lymph capillaries and blood capillaries. अभी आपको मैंने बताया था डायग्राम में कि lymph capillaries का one end is closed and the other end is open, है ना. one end कैसे close है, let's see.
ये वाला एंड इसका क्लोज होता है, जबकि दूसरा एंड इसका ओपन होता है, जिससे कि ये लार्जर लिम्फ वेसल्स में ओपन हो सकती हैं. सो वन एंड इज क्लोज एंड द अदर एंड इज ओपन. ब्लड कैपिलरीज में बोथ हैंड्स आर ओपन. फाइन. नेक्स्ट इज लिम्फ कैपिलरीज की जो वॉल्स हैं, दीज आर मोर परमेबल बिकॉज ऑफ द लार्ज पोर साइज ऑफ द वॉल्स, वाइल वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज आर लेस परमेबल, विच मीन्स कि पोर साइज इसमें कम होता है. थर्ड डिफरेंस इज दैट लिम्फ कैपिलरीज का जो ल्यूमेन है दैट इज लार्ज. ल्यूमेन का मतलब अगर आपको याद है, हम ल्यूमेन डायामीटर को कहते हैं. ठीक है, तो ब्लड कैपिलरीज के कंपैरिजन में इनका जो ल्यूमेन होता है वो लार्ज होता है. तो अगर यहाँ पे इसका ल्यूमेन बनाए, सो इसका ल्यूमेन विल बी समथिंग लाइक दिस. तो आप देख सकते हैं कि इसका लार्जर ल्यूमेन है, दिस डायमीटर इज व्हाट वी कॉल ल्यूमेन, जबकि इसका जो डायमीटर है वो कम है. सो इसका लार्ज ल्यूमेन, इसका स्मॉल ल्यूमेन. एंड इससे आप जज कर सकते हैं कि प्रेशर किस में ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो होता होगा, स्मॉल ल्यूमेन में या लार्ज ल्यूमेन में. इसमें ब्लड फ्लो जब होता है तो जो प्रेशर ज़्यादा होता है वो ल्यूमेन जिसका कम होता है उसमें फ़्लो ज़्यादा होगा. तो ब्लड फ्लोज विद मोर प्रेशर एज कम्पेयर टू द लिम्फ. द फोर्थ वन इज़ दैट लिम्फ कैपिलरीज ड्रेन दीज ड्रेन फ्लूइड विच इज़ द लिम्फ इनटू लार्जर लिम्फ वेसल्स. ठीक है, तो ये अपना जो फ्लूइड है वो कहाँ पे ड्रेन करती हैं, लार्जर लिम्फ वेसल्स में. वाइल ब्लड कैपिलरीज ड्रेन देयर फ्लूइड विच इज़ ब्लड इनटू वेन्यूल्स एंड देन लास्ट में वीन्स में ये पोर करती हैं, ड्रेन करती हैं. So these are some differences between the lymph capillaries and the blood capillaries. Alright, so उसके बाद जो lymph capillaries हैं they will drain their circulation larger lymph vessels. So ये larger lymph vessels के बारे में पढ़ते हैं. Okay, so these receive lymph from lymph capillaries and इसमें बीच बीच में कुछ intervals में lymph nodes या फिर lymph glands present होते हैं at interval. So I'll include one image जिसमें कि आप देख सकते हैं कि lymph nodes या lymph glands अलग अलग interval में कैसे lymph vessels में present होती हैं. So two things to note here कि lymph इनको मिलता है lymph capillaries से and then इनमें बीच बीच में interval में lymph nodes या फिर lymph glands present होते हैं. Okay. Then lymph which is carried by larger lymph vessels is then poured into large veins जिनको हम बोलते हैं subclavian veins which run just beneath the collarbone. तो collarbone के just नीचे present होती हैं subclavian veins and वहाँ पे जाके lymph इसमें pour कर दिया जाता है. Now it gets mixed with the blood and the subclavian vein then pours the fluid into vena cava that opens in the heart. So ये अभी already मैंने आपको diagram में explain कर दिया है. So now you will be able to relate the text. एक्चुअली लिम्फ नोड्स क्या होते हैं, ये पूरी बॉडी में क्योंकि ये लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं तो सर्टेन इंटरवल में ये ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका भी हम फंक्शन पढ़ेंगे. बट पहले हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसे लिम्फ नोड्स जहाँ जहाँ पे लिम्फ वेसल्स होंगी वहाँ पे ये उनके साथ अटैच होते हैं. एंड देन यहाँ पे जो आर्म पिट्स होती हैं यहाँ पे बहुत लार्ज नंबर में प्रेजेंट होते हैं. देन यू मस्ट बी नोइंग अबाउट टॉन्सिल्स जो हमारे नेक रीजन में होते हैं लेटरल साइड में. सो टॉन्सिल्स हो गए, देन ये लिम्फ नोड्स हो गए. देन यहाँ पे स्टमक के पास होता है एक अनदर ऑर्गन दैट इज़ व्हाट वी कॉल स्प्लीन. देन थ्रोट रीजन में होता है व्हाट वी कॉल थाइमस, राइट. देन ये हमने कहा इनको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स. सो ये वर्ड्स याद रखिएगा. ये बाकी सारे जो हैं दीज आर द लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ नोड्स के साथ हमें टॉन्सिल्स, थाइमस एंड स्प्लीन के बारे में भी पढ़ना है. सो टॉन्सिल्स, थाइमस एंड स्प्लीन आर डिफरेंट काइंड ऑफ लिम्फ ऑर्गन्स, जबकि लिम्फ नोड्स जो हैं ये भी एक तरीके के लिम्फ ऑर्गन्स हैं. सो ये जो तीन हमने यहाँ लिखे हैं दीज आर नॉट द लिम्फ नोड्स, ये लिम्फ ऑर्गन्स हैं. लिम्फ नोड्स आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ लिम्फ ऑर्गन. तो इनको हमें एक साथ पढ़ना है. इनका फंक्शन क्या है, लेट्स सी. So lymph nodes या lymph glands are the tiny bean-shaped structures present at intervals in the lymph vessels and lymph nodes या फिर lymph glands are a type of lymphoid organs. ये lymphoid organs का एक type है. Other lymphoid organs that you should know, lymph nodes के अलावा जो और lymphoid organs हैं वो हैं spleen, tonsils, thymus जो भी आपको diagrammatically I have shown. So spleen, tonsils and thymus जो हैं these are also kind of lymphoid organs. So आपकी book में because only lymph nodes या lymph glands के बारे में लिखा है because these have their own different functions. So that is not a part of your 10th syllabus. So हम इसके बारे में बहुत
कम पढ़ेंगे, बट वी विल बी स्टडिंग मोर अबाउट इज द लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फ ग्लैंड्स। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फंक्शंस, ये याद रखिएगा दैट दीज कंटेन लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स, अ टाइप ऑफ WBCs अभी देखा था हमने। तो इनमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं विच हेल्प इन क्लीनिंग द लिम्फ बाय किलिंग पैथोजेंस एंड देयर बाय प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। सो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इसमें मोर नंबर ऑफ WBCs होता है लिम्फ में, तो वो मोर नंबर ऑफ WBCs आए कहाँ से? सो द सोर्स इज द लिम्फ नोड्स। तो लिम्फ नोड्स में ये लार्ज नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें हमारे जो पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको किल करते हैं एंड देन प्रोवाइड अस इम्यूनिटी। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जब बोला था कि द लिम्फ कंटेन्स मोर नंबर ऑफ WBCs, सो वो मोर नंबर आया कहाँ से WBCs का इसमें? सो लिम्फ नोड्स आर द रीज़न। ओके, तो लास्ट पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का, दैट इज फंक्शंस ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। के लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है उसका फंक्शन क्या है, राइट? सो आपको स्टार्टिंग में बताया था मैंने दैट इट कलेक्ट्स द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस एंड ड्रेन्स इट इनटू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि ऑर्गन्स में बहुत सारा जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है, टिश्यू फ्लूइड, वो बनता रहता है बार बार बिकॉज ऑफ द लीकेज फ्रॉम द ब्लड कैपिलरी वॉल्स। सो उस एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसका बनता रहता है उसको धीरे 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 ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में इसको ड्रेन करता है। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। इफ़ यू रिमेंबर, हमने लिम्फ कैपिलरीज के बारे में फर्स्ट टाइम पढ़ा था विलाय के अराउंड, जब हमने कहा था कि विलाय हैव अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज एज वेल एज द लिम्फ कैपिलरीज। तो लिम्फ कैपिलरीज वहाँ पे क्यों होते हैं? देखिए, दीज टेक पार्ट इन न्यूट्रिटिव प्रोसेस बाय एब्जॉर्बिंग द डाइजेस्टेड फैट्स फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड ट्रांसपोर्टिंग इट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। तो आपको मैंने बताया था कि जो लिम्फ कैपिलरी की वॉल्स होती हैं वो ज़्यादा उसका पोर साइज होता है, ज़्यादा परमेबल होती हैं, इसलिए जो फैट है डाइजेस्टेड फैट, दिस डाइजेस्टेड फैट क्योंकि लार्ज साइज का होता है तो ब्लड कैपिलरीज में तो ये एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, सो इट गेट्स एब्जॉर्ब इन द लिम्फ कैपिलरीज। सो डाइजेस्टेड फैट जो हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन में, इफ़ यू रिमेंबर कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है दैट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, विच मीन्स वहाँ पे डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, डाइजेस्टेड प्रोटीन्स हैं, डाइजेस्टेड फैट्स हैं। तो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स एंड डाइजेस्टेड प्रोटीन्स तो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में, वाइल ये जो डाइजेस्टेड फैट्स हैं दीज गो टू द लिम्फ कैपिलरीज, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है इसका। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टेड फैट है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग इट टू डिफरेंट ऑर्गन्स। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यू नो कि लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्यों? क्योंकि पोर साइज ज़्यादा होता है। Okay, next after this is that lymphatic system provides us immunity by killing the pathogen with help of lymphocytes which are a type of WBCs. ये भी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। सो ये ब्लड का भी फंक्शन होता है एंड ये लिम्फेटिक सिस्टम का भी फंक्शन होता है। एंड द लास्ट वन इज दैट इट हेल्प्स इन रिमूविंग द फ्रैगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स लाइक डैमेज्ड RBCs। यू मस्ट बी नोइंग कि हमारे जो सेल्स होते हैं वो टाइम टू, ऐसा नहीं है कि जो सिंस बर्थ हमारी बॉडी में सेल्स प्रेजेंट हैं ये ब्लड के वो लाइफ लॉन्ग रहेंगे। ये जो RBCs हैं, ये RBCs और उसके अलावा और सेल्स भी धीरे धीरे ये डैमेज होते रहते हैं। तो ये जो डैमेज RBCs हैं, डैमेज RBCs डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं थ्रू स्प्लीन। तो जो स्प्लीन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था वहाँ दैट इज़ द साइट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द डैमेज RBCs। जो डेड RBCs हैं उसको वो डिस्ट्रॉय कर देती है, जाके स्प्लीन जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करती हैं डैमेज RBCs को। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट द स्प्लीन इज़ कॉल्ड एज द ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs। ठीक है, जो हमने यहाँ पे स्प्लीन बनाया था, जो स्प्लीन है, जितनी भी डेड RBCs होंगी वो यहाँ आके डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं। दैट इज़ द रीज़न दैट स्प्लीन इज़ कॉल्ड एज द ग्रेव यार्ड ऑफ RBCs। ओके, सो स्प्लीन का फंक्शन, एडिशनल फंक्शन क्या है कि एक तो लिम्फोसाइट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से these help in the killing of pathogens. Apart from that, spleen has one more function of the destruction of RBCs and इस वजह से इसको हम graveyard of RBCs कहते हैं। So the fourth one is clear to you, how it helps in removing the fragments of dead cells. And please remember कि यहाँ पे हमने जो first 2 points लिखे हैं that is regarding कि एक्स्ट्रा अमाउंट टिश्यू फ्लूइड का कैसे कम करते हैं, देन डाइजेस्टेड फैट्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो अगर कभी लिम्फ कैपिलरीज का फंक्शन आएगा सो पॉइंट नंबर 1 and 2 को आप लिखेंगे। सो पॉइंट 1 and 2 आर द फंक्शंस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज स्पेसिफिकली,
राइट। तो जैसे ये जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं, अगर लिम्फेटिक सिस्टम का पूछा है तो ये 4 फंक्शंस तो आप लिख सकते हैं। उसके अलावा अगर लिम्फ का पूछा है तब भी आप ये लिखेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो अगर लिम्फ कैपिलरीज का पूछा है सो पॉइंट 1 एंड 2 लिखेंगे इसमें आप। सो प्लीज़ यू शुड नो हाउ टू फ्रेम योर आंसर कि अगर लिम्फेटिक सिस्टम के अलावा और कुछ पूछा जाएगा तो आपको ये चीज़ फ्रेम करनी आनी चाहिए। So with this we have finished the topic lymphatic system, and also with this we have finished the transportation topic. So इस chapter में खाली अब एक topic रहता है last, that is excretion. So that is a very small topic, उसको हम पढ़ेंगे. So that is all about today. Thank you.